बिहार में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत चरम पर है। विपक्ष एकजुट होकर नीतीश सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। दरअसल आपने ये तो सुना ही होगा कि रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने ही निकलेंगे। ये लाइनें नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने सुर बदल लिए हैं। नीतीश सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऐसे में एक सवाल सभी के मन में ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, चुनाव में वही खेला करने वाले हैं जो उन्होंने 2020 में किया था। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार और आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान व्यवस्था में गंभीर लापरवाही देखने को मिली। ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे परिवार के सदस्य भी परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने बताया कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र तक उपलब्ध नहीं थे। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो रहे थे और जबकि बच्चे परीक्षा दे रहे थे। और स्थिति को देखते हुए उन्होंने आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से ये आग्रह किया कि वो छात्रों की बातों को गंभीरता से सुने और अगर कोई चूक हुई है तो उसे जरूर सुधारे। चिराग पासवान ने उदाहरण के तौर पर एक केंद्र पर री एग्जामिनेशन होने की बात उठाते हुए सवाल भी किया। अगर एक केंद्र पर गड़बड़ी मानी गई तो अन्य 22 केंद्रों पर ऐसी गलती क्यों नहीं मानी जा सकती। 1 या 2 नंबर का भी एडवांटेज किसी बच्चे को मिलने से दूसरे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है कि परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। उन्होंने बीपीएससी को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और छात्रों की बातों को नकारने की बजाय उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वो लगातार कई मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं और छात्रों के हक में खड़े हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। गौरतलब है कि बीपीएससी ने पिछले महीने की 13 दिसंबर को राज्य के 911 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा ली थी और इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने की बात कहते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आयोग ने उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया और फिर से परीक्षा ली थी। और वहीं अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिली। प्रशांत किशोर ने जहां अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन किया, वहीं पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर समय समय पर अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी आवाजों को वो उठाते रहे। और वहीं अब चिराग पासवान ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। तो वहीं चिराग पासवान ने छात्रों को ये भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मैं छात्रों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास भी करूंगा। ऐसे में चिराग पासवान के बदले सुर इंडिया गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है? चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा कि ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। बिहार से लेकर दिल्ली तक गठबंधन में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। इस गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ राजनीति भी कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के बीच मतभेद स्पष्ट हो चुका है। ये गठबंधन अब पूरी तरह से अलग हो चुका है और इसका भविष्य अनिश्चित है। और वहीं एनडीए की मजबूती पर विश्वास जताते हुए चिराग पासवान ने ये भी कहा कि बिहार में एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत हासिल होगी और इस गठबंधन के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हर स्तर पर मजबूत हो रहा है
और हम आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार के रिश्ते जग जाहिर है और पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और अब नीतीश कुमार की पार्टी के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। चिराग की इस रणनीति के कारण जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वहीं आरजेडी को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ था। चिराग पासवान लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था, जिसको वो कभी नहीं भूल सकते। और जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए थे तो चिराग पासवान के लेकिन हालिया दिनों के बयानों के आधार पर फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान अपने गुप्त रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर चल रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा मामले में तकरीबन वही बातें कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर की रणनीति पर चिराग पासवान चल रहे हैं? चिराग की पार्टी के एक नेता इसे गलत करार दे रहे हैं। क्या ये सियासी धुआं बगैर किसी आग के उठ रहा है? इस बात के चर्चे और तेज हो गए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश नीति के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।